तीनों ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आशुतोष झा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता है, काफी प्रखर हैं, काफी तैयारी करके आते हैं। आशुतोष झा का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले इस पर आशुतोष झा, आपको लगता है कि ऐसा है कि जो कश्मीरी हैं वो दरअसल कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं उनको, और इसलिए उनका टारगेट किलिंग हो जा रहा है? जी देखिए, श्रीवास्तव जी ने ऐसा कहा और वो तथ्यों के आधार पर कहा। आपको जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने एक कानून पास किया था सदन में, जिसे पॉपुलरली रोशनी एक्ट के नाम से जाना गया। वहां क्या हुआ था कि जो कश्मीरी पंडित शहर छोड़कर, घाटी छोड़कर चले गए थे कहीं और, उनके जगह को वहां के लोकल अथॉरिटी, जिनको मतलब कि अधिकार नहीं है वहां पे रहने का, उन्हें इस नाम पर उसका अथॉरिटी दे दिया गया कि वो सरकार को बिजली का फंड देंगे, वहां की जो बिजली फंड होगा उससे सरकार चलेगी। और 2020 में कानून मंत्रालय ने, तब रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री थे, उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा कि उस रोशनी एक्ट के लाभान्वितों में फारूक अब्दुल्ला, हासिब द्राबू और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता माजिद वानी जैसे प्रसिद्ध लोग थे, जिन्होंने रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए कश्मीरी पंडितों ने जो जमीन, जो घर छोड़कर चले गए थे, उसको अपने अंडर ले लिया। बाद में इसकी जांच सीबीआई के हाथ में गई और उसके बाद सीबीआई ने क्या किया कि वहां के जो भी लोग इस रोशनी एक्ट के तहत लाभान्वित हुए थे, उन्हें कहा कि ये जो सदन में बिल पास हुआ था ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और जो कश्मीरी पंडितों का जगह है वो आपको वापस देना होगा। अब आप समझिए कि जब कश्मीरी पंडित वहां वापस गए होंगे तो उनकी जो जमीनी थी, उनका जो घर था, कहीं ना कहीं वहां के जो कश्मीरी जो गैर मजहबी, जो गैर हिंदू थे, उन्होंने उस पर कब्जा करके जमाया होगा। अब जब कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं, वहां मांग रहे कि हमारा घर दो, हमारी जमीन दो, तो एक तो टसन की स्थिति बनी होगी। और उसमें वहां के जो स्थानीय नेता है वो जब ऐसे बयानबाजी कर दिए कि यहाँ डेमोग्राफी बदला जा रहा है, बाहर से हिंदू मुस्लिम किया गया, ओपनली कहा गया कि गैर मुसलमानों को बाहर से लाकर बसाया जा रहा है ताकि यहाँ का डेमोग्राफी बदले, तो वहां जो एक इंसाइट किया गया, वायलेंस इंसाइट किया गया, उसी का ये एक रिजल्ट है। क्योंकि वहां की विपक्ष और जो नेशनल विपक्ष है वो भी इसको लेकर संवेदनशील नहीं रही कांग्रेस के मुद्दे को लेकर, इसलिए जो अभी कुछ कुछ घटनाएं हो रही है उसको भी हमारी रक्षा मंत्रालय एकदम मजबूती से निपटेगी। समीर आलम, ये कि कश्मीर फाइल को जिस तरीके से आप लोगों ने प्रमोट किया वो भी एक वजह हो सकती है, यही तो मैं कह रहा हूं। का नतीजा हो सकता है कि आज कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी फाइल जो मूवी आई उसमें आरोप है कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई गई, तो उसके हिसाब से तो मुसलमानों की हत्या हो जानी चाहिए था ना, फिर वहां हिंदू क्यों मारे जा रहे? आप कह रहे कि हमने हिंसा भड़काई, तो फिर तो कश्मीरी हिंदू वहां जाते, हथियार उठाते और उन मुसलमानों को मारते। अच्छा, एक बात बताइए, जिन्होंने उन्हें भगाया था वहां तो आज भी मुसलमान नहीं मारे जा रहे, आज भी हिंदू मारे जा रहे। देखिए, यहीं पर हमें एक अंतर समझना होगा कि 90s में जो हुआ था वो एक मास पलायन था, एक मास अटैक हुआ था कि भाई सभी कोई छोड़ दो। और अभी जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ जी ने भी कहा कि वहाँ कुछ सामाजिक मसले चल रहे, मैंने भी कहा रहा कि कई सारे ऐसे एक्ट पास कर दिए गए थे। 150 परिवार एक गांव से, 350 परिवार में से 150 परिवार, मैं बता रहा हूँ एक गांव से, वो कि गांव जब 35 से पर काम हुआ, 370 पर काम हुआ, तो वो जो डोमिसाइल जो सिर्फ वहाँ के नेटिव लोगों को इशू की जाती थी, वो फिर बिहार के लोग भी वहाँ जाकर रह सकते, राजस्थान के लोग भी रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी। तो इससे पहले की सरकारें जिन्होंने ऐसा मान लिया था कि कभी ऐसा चीज हो ही नहीं पाएगा, कभी लोग वहां जा ही नहीं पाएंगे, कभी लोग वहां लौटेंगे ही नहीं, और उनके मन में भी ऐसा भर दिया गया था कि भाई कश्मीर आपके बाप की जागीर हो चुकी है। जब उस पर प्रहार किया गया, बहुमत में आने के बाद 370 हटाए गए, 35 हटाए गए। देखिए, समस्या एक बहुत लंबा है, और जब हमने 370 हटाए, 35 पर काम किया, तो हमने सोचा था कि सभी विपक्षी दल इस बड़े समस्या के पर जो एक काम किया गया उसमें हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अगस्त 11 2019 को, मुझे 2 मिनट बस समय दीजिएगा, मैं कांग्रेस का स्टैंड बताता हूँ क्या है इस पर। सबसे पहले तो सदन में चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मसला, जिसके बाद सोनिया गांधी भी चौंक गई थी, उसका आप लोगों ने कवर भी किया था। जब 370 हटाए गए, अगस्त का महीना था, तो अगस्त 11 2019 को यूके के लीडर ऑफ अपोजिशन एक ट्वीट करते, द सिचुएशन इन कश्मीर इज डीपली डिस्टर्बिंग, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस टेकिंग प्लेस आर अनएक्सेप्टेबल, द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड यूएन रिजोल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड। हमने कभी कोई मौका नहीं दिया कि जो बाहरी ताकतें हैं वो हमारे अंदर के मामलों पर प्रहार करें, लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते बाद कांग्रेस का एक ऑफिशियल दल जाकर उस नेता से मिलता है, वो फिर ट्वीट करते हैं, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विथ यूके रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडियन कांग्रेस पार्टी वेयर वी डिस्कस्ड द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर। अब आप सोचिए कि जब कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, देशभक्त पार्टी खुद को बताती है, जब एक ऐसा एक गृह अपना मतलब कि इंटरनल मामला एक चल रहा है, उसके बाद आप जाकर विश्व पटल पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऐसा एक चिन्ह प्रदर्शित करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कौन सी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो? वो ह्यूमन राइट्स जो आपने लेकिन एक सवाल और है आपसे मेरा, कांग्रेस से मैं जवाब दूंगा, आपको टाइम दूंगा सर, 2 मिनट आपको टाइम दूंगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि 2019 में करीब करीब ये 370
डेमोलिश हुआ है, उसके बाद से अभी लगभग 3 साल का समय हो गया। वहां पर चुनाव को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, न विश्वास में लिया गया। जो डेमोक्रेटिक राइट है भारत के नागरिक का, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भी अधिकार है, क्या आपको लगता है यह भी एक कारण हो सकता है कि आप इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसकी वजह से भी वहां पर ऐसे हालात बन रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव एक मसला होता तो वहां इसका राजनीतिक रूप से प्रतिवाद किया जाता। हम मानते कि हाँ, राजनीतिक प्रतिवाद चल रही है। देखिए, हम चुनाव के लिए कुछ ही महीनों पहले शायद केंद्र सरकार ने फिर से ऑफिशियल रिलीज करके कहा कि हम जल्दी वहां चुनाव करवाएंगे, लेकिन फिर वहां जब ऐसे माहौल बन जाते, और ये माहौल जैसा कि श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि वहां के स्थानीय यूथ ऐसा नहीं है कि आतंकवादी बनने के लिए पैदा हुए। जब उन्हें इस तरह कहा जाता कि आपके घर में लोग घुसे जा रहे हैं, यूपी से आ रहे, देखिए जो मर्डर हो रहे हैं अधिकतर लोकल कश्मीरी के नहीं हो रहे। एक जो हमारे मजदूर बिहार या राजस्थान से गए वहां के हुए, यूपी से जो डोमिसाइल गए, लाखों की संख्या में डोमिसाइल एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। कांग्रेस सरकार ने क्या याद है, बीजेपी के एक नेता ने कहा था सुनिए कि अब कश्मीर की लड़कियों को, याद है ना इस शब्द का? हाँ, बोलिए पूरा। कश्मीर की लड़कियों से अब ये करेंगे, और भी बहुत और नहीं, बोला गया बोला था। तो भाई, ये आपने ही कहा था ना, confuse कर रहे हो। आपके बीजेपी के नेताओं ने जब कहा था तो उस वक्त तो लोगों को, यूथ को गुस्सा आएगा ना। आप रहने जाओ ना, आप बोलो ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम वहाँ घर बसा सकते हैं और हमने डोमिसाइल एप्लीकेशन इनवाइट किया है। अगर वहाँ की लड़कियों को इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना कितनी गलती बात है। मैं नहीं, आप सुनने की सलाहियत नहीं है। ट्रैक से उतर गए, उनसे बातचीत करने का नहीं है सवाल। आज क्या कश्मीरी पंडित जो है वहां पर, उनको क्या स्थानीय लोग, अगर टारगेटेड किलिंग है, अगर मान लीजिए कि सिंपल एक अपराध, एक तरीके से बहुत सारे ऐसे कानून पास आके श्रीवास्तव ये आश्वस्त कर दिया था कि कश्मीरी पंडित अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, डोमिसाइल कभी नहीं बनेगा। इस पर प्रहार हुआ था। एक मिनट आरके श्रीवास्तव डोमिसाइल देश में हो रहा है, तो कहां सारे पक्ष से बातचीत करके वहां के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेके, वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कि हम आपके लिए काम करेंगे, तब आप हटाते। आपने जो एक ऑर्डर में पास कर दिया, उससे वहां पर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि नेताओं को आपने सलाखों के पीछे डाला, आपने इंटरनेट वहां पे बंद किया, इससे लोगों का विश्वास आप नहीं जीत पाए, और यही वजह है कि आज तक आप वहां इलेक्शन नहीं करा पा रहे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कहते हैं आशुतोष को जवाब देने दीजिए। हम कश्मीर के युवाओं का विश्वास जीतने के लिए वहां के जो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं उनके साथ चाय नहीं पी सकते। हमें जो उचित लगा, हमने घोषणा पत्र में कहा, और अभी एनआईए कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद दिया है। यासिन मलिक